गुड मॉर्निंग। कल से आगे, कल तक मैंने पी ब्लॉक में वर्ग 15 के सामान्य गुणों का अध्ययन किया, यानी कि ये 10-12 गुण सभी वर्ग में आएंगे। आगे वर्ग 16, 17, 18 इन सभी में ये दो सामान्य 10 बातें ये तो कॉमन है, जैसे उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, अवक्षीकरण अवस्था, अभिक्रियाशीलता, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड। अब क्या है, इस नाइट्रोजन परिवार में व्यक्तिगत सदस्य हैं, उनके गुणों का अध्ययन करना है। कौन कौन से सदस्य इसमें? नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल। तो ये अभी इतना नाइट्रोजन परिवार में शेष रह गया है। तो आज हम लेते हैं पहले डाई नाइट्रोजन। गैस, यानी पहला इसका पार्ट है नाइट्रोजन गैस। इसमें क्या है कि मैंने पहले बता दिया कि 4 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, तो मैं इसके मुख्य पॉइंट आपको नोट कर देता हूँ, साथ साथ नोट कर लेंगे। इन्हीं पॉइंट में से एक पॉइंट पूछा जाता है। पहला लेंगे इसका अणुसूत्र, N2। दूसरा संरचना N ट्रिपल बॉन्ड N। अणुभार 28। परमाणु क्रमांक 7। उपस्थिति वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और खोजकर्ता कौन है इसका? डेनियल रदरफोर्ड। समस्थानिक, आप जानते हैं समस्थानिक? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। यह इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन के भी 2 समस्थानिक हैं। आ जाता है कि नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक बताइए कौन कौन से है। तो नाइट्रोजन कौन कौन से है? N14 और N15। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक पूछ लेते हैं, तो ये दोनों समस्थानिक है। इसके बाद में बनाने की विधियां। अब इसमें औद्योगिक विधि भी है, प्रयोगशाला विधि भी है। तो औद्योगिक विधि में वायु से पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन का औद्योगिक उत्पादन किस स्रोत से करते हैं? वायु से। क्योंकि आप जानते हैं वायु में 78% नाइट्रोजन होती है
लगभग 20% ऑक्सीजन होती है। हालांकि इसकी विधि का वर्णन नहीं, थोड़ा बता देता हूँ। ये आ जाता है IIT वगैरह में। सबसे पहले वायु की नमी और CO2 को दूर करते हैं, यानी वायु को दाब के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र KOH विलयन में से गुजारते हैं, तो वो वायु में उपस्थित नमी और क्षारीय जो गैस हैं और CO2 है उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। शेष केवल 2 गैस बचती है, N2 और O2। इन गैसों को द्रवण के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। और इसमें से अब इन दोनों गैसों को क्या करते हैं, फिर गर्म कॉपर से गुजारते हैं। कॉपर से गुजारने पर O2 गैस है वो कॉपर से क्या बनाती है, कॉपर ऑक्साइड। शेष केवल क्या बचती है, N2 गैस। इसको द्रवण के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला विधि। इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट की 1 नंबर का आ जाता है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने की अभिक्रिया दीजिए। 1 नंबर की समीकरण आ जाती है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को गर्म करके बढ़ाया जाता है। समीकरण ये है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं तो पहले बनता है अमोनियम नाइट्राइट, जो अपघटित होकर नाइट्रोजन गैस देता है। ये है इसकी अभिक्रिया। या एक बात ध्यान देने की है, IIT में आ जाता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट पदार्थ हमारे पास उपलब्ध है, लैब में होता है, तो इसको डायरेक्ट गर्म करके क्यों नहीं बनाते हैं। पूछ लेते हैं कि अमोनियम नाइट्राइट को सीधे ही गर्म करके N2 गैस को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। कारण यह है क्योंकि यह एक, अगर अकेले अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, यह विस्फोटक प्रकृति का होने के कारण फ्लास्क टूट जाता है और जिससे विस्फोट हो जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए इसको अकेले गर्म न करके अमोनियम क्लोराइड को पहले सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके बाद में अन्य विधियां। तीसरी है अन्य। अन्य में 3 विधियां, अमोनियम डाइक्रोमेट, बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड। इन तीनों यौगिकों से शुद्ध नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। आ जाता है, देखो, एक तो औद्योगिक विधि किससे होती है, वायु से। प्रयोगशाला अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। अन्य विधि में 3 है, इसमें समीकरण दी होगी आपको। जैसे पहले दिया अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको अकेले गर्म करते हैं तो अमोनिया की प्राप्ति होती है। दूसरा बेरियम नाइट्राइड, और सोडियम नाइट्राइड NaN3। तो ये टाइट थी। हाँ,
परीक्षा में ये आधी समीकरण दी होती है और आपको इसको पूरा करना होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस बनाने की विधियां हैं। अब इसके 4.4 क्वेश्चन बनते हैं रासायनिक गुण। हमने परसों ही बताया था आपको कि नाइट्रोजन गैस प्रकृति में बहुत ही कम क्रियाशील है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि सामान्य ताप पर नाइट्रोजन कम क्रियाशील क्यों होती है, तो ये आपको हमने जवाब दे दिया है। नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणु त्रिबंध के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन सामान्य स्थिति में या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर सामान्य तापमान पर यह क्रिया नहीं करती है। विशेष कंडीशन ताप दाब के द्वारा इसको सक्रिय किया जाता है। इसमें 4 क्रियाएं हैं। पहली है धातुओं से। नंबर 1 धातुओं से। तीन धातु इसमें दी हुई है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, यानी कि लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 3 धातु ऐसी है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट क्रिया कर लेती है। अगर आपको ध्यान हो, एस ब्लॉक में आपको लिथियम का असामान्य व्यवहार बताया था, उधर बेरिलियम का असामान्य व्यवहार बताया था। वहाँ एक बात बताई थी क्या कि लिथियम है वो ऐसी धातु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है, अन्य 4 धातुएं क्रियाएं नहीं करती है। ऐसे ही दूसरे वर्ग में 4 मृदा धातुओं में मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। और वर्ग 13 में एल्यूमिनियम धातु नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करती है। तो परीक्षा में समीकरण आ जाती है, क्या होता है जब नाइट्रोजन निम्न से क्रिया करती है, 2 क्रिया। तो पहली करेंगे लिथियम से, तो Li + N2 क्या बनाएगी, गर्म करते हैं तो लिथियम नाइट्राइड Li3N, Mg के साथ Mg3N2 और एल्यूमिनियम के साथ ये है। दूसरी है अधातु। अधातु में आपके यहाँ केवल 2 ही गैसें हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और तीसरी एक और है कैल्शियम कार्बाइड। यानी इसकी इतने ही क्रियाएं हैं। पहले लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को उत्प्रेरक आयरन की उपस्थिति में उच्च दाब पर और 775 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, अमोनिया गैस बनती है। इसे एब्री विधि भी कहते हैं। और आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अमोनियम आएगा कि अमोनिया बनाने की एब्री विधि, तो इसे क्या कहते हैं, एब्री विधि। समीकरण क्या होती है, N2 + 3H2
Fe उत्प्रेरक और उच्च वायु 1.5 एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ये क्या बनाती है NH3, और ये क्रिया क्या होती है उत्क्रमणीय प्लस उष्मा। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन उच्च ताप पर लगभग 3000 सेल्सियस ताप पर क्या बनाती है NO, ये भी क्या उत्क्रमणीय है, ये उष्माशोषी है। तो ये हाइड्रोजन के साथ O2 के साथ, और तीसरी है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड N2 पर प्रभावित करते हैं, इसको N2 को दो तो कैल्शियम साइनेमाइड। यह एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो प्राकृतिक ये संश्लेषित रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये नाइट्रोजन की क्रियाएं हैं। इनमें आपको कोई भी आद्य समीकरण दी हो सकती है, उसको पूरा करना होता है, आपको क्रिया पूर्ण करनी होगी। और लास्ट में है उपयोग। तो बुक में 5-4 उपयोग दिए हुए हैं। N2 गैस सबसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की तीव्रता को ये N2 ही कम करती है, वरना संसार जलकर राख बन जाए। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को N2 के द्वारा ही कम किया जाता है। बाकी N2 गैस का उपयोग उच्च तापमापी जो थर्मामीटर होते हैं उनमें प्रयुक्त करते हैं। पहले बल्ब भरने भी N2 का उपयोग करते थे, आजकल तो आर्गन हीलियम वगैरह गैसें आ गई है। और इसके द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया यानी नाइट्रोजन के अनेक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो ये 10-12 पॉइंट थे नाइट्रोजन के। इनमें से एक बिंदु या एक पॉइंट आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो नाइट्रोजन परिवार का प्रथम सदस्य है डाई नाइट्रोजन गैस, यहाँ तक ही है। इसके बाद आता है सेकंड सदस्य आता है इसका अमोनिया, दूसरा है अमोनिया। सूत्र NH3 अणुभार 14 + 3 = 17। उपस्थिति ये यूरिनल जहाँ पेशाब ग्रह होता है वहाँ देखा होगा कि आपको एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। वो स्मेल इसी अमोनिया गैस की है, क्योंकि मूत्र में यूरिया होता है और ये यूरिया होता है NH2CONH2। जल से क्या होता है, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो अमोनिया की हवा से हल्की होती है, इसकी तीव्र गंध होती है। इसलिए वो हमें जो पेशाब घर में यूरिनल में जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो क्या होती है, अमोनिया गैस होती है। उसके बाद में ज्यामिति या आकृति, पहला इसमें संकरण, अमोनिया में संकरण पूछा क्या होता है, sp3। नंबर 2
अब संकलन sp3 आकृति क्या होनी चाहिए, चतुष्फल की है, लेकिन अमोनिया की ज्यामिति क्या होती है, पिरामिडी होती है। क्यों, देखिए इसमें नाइट्रोजन में 3 sp3 कक्षक तो हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध। एक क्या होता है इसमें, ये कक्षीय शर्त है इसकी, नाइट्रोजन में इस प्रकार 4 sp3 संकलित कक्षक होते हैं और 3 sp3 संकलित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन कर लेते हैं। sp3s आ जाता है IIT वगैरह में कि अमोनिया में NH के बीच कौन सा अतिव्यापन है, याद रखिए। और ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये आकृति नंबर की पूछ लेते हैं। अब यह पूछते हैं कि इस ज्यामिति पिरामिडी कैसे होती है। अब देखिए नाइट्रोजन में एक sp3 संकलित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और आप जानते हैं VSEPR सिद्धांत के अनुसार अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण इन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण के कारण अणु में क्या जाती है, विकृति, बंध कोण घटकर 107 रह जाता है। अतः यह आकृति क्या बन जाएगी, पिरामिडी। इसको ऐसे दिखा देंगे, ये जो बंध कोण है 107 डिग्री का रह जाता है। ये 3 सिग्मा बंध है। अगर इसकी आकृति आ जाए तो ये हमें बनानी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति। ये अभी हम रासायनिक गुणों में बताएंगे। ये क्षारीय होती है, इसको हम लीविस बेस भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं, अभी रासायनिक गुणों में बताया जाएगा। तो इसके बाद है अमोनिया गैस बनाने की विधियां, प्राप्ति। पहली है प्रयोगशाला विधि, पहली है प्रयोगशाला विधि। तो परीक्षा में प्रयोगशाला विधि में इसकी समीकरण पूछ लेते हैं। तो अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। समीकरण मोस्टली आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं, अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। ये इसकी इक्वेशन है। या तो पूछ लेते हैं कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की समीकरण, या क्या पूछ लेते हैं, आपको इतनी समीकरण दे दें, यहाँ तक आगे अपने आप पूरी करनी है। महत्वपूर्ण इसमें विधि है औद्योगिक, दूसरी है औद्योगिक विधि, ब्रैकेट में एब्रे विधि। तो परीक्षा में आपको 2021 में एब्रे विधि के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला तो समीकरण, दूसरा आवश्यक शर्तें, तीसरा उत्प्रेरक और चौथा नामांकित चित्र। 2018 में इसका नामांकित चित्र आया था, आरेखीय डायग्राम आया था।
तो पहला है समीकरण, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा समीकरण। अभी मैंने आपको N2 गैस में बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण, 1 आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन, उत्प्रेरक Fe 777 या 75 केल्विन ताप उच्च दाब पर ये अमोनिया गैस बनाती है और ये क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय। प्लस इसमें उष्मा या 24 किलो कैलोरी उष्मा भी दी हो सकती है, या प्लस भी दिया सकता है और ऊर्जा का मान भी दिया हो सकता है। अगर इसमें समीकरण पूछे तो इतना ही देना है, या उच्च दाब, या कई बार 2 ATM लिखा भी होता है। ये सीक्वेंस है। अब यहां इसमें शर्तें पूछते हैं कि एबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की आवश्यक शर्तें, इस अभिक्रिया पर ताप और दाब का प्रभाव लिखिए। नंबर 2 है आवश्यक शर्तें, अमोनिया के अधिक निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या है। देखिए ये समीकरण क्या है, नंबर 1 उत्क्रमणीय है, नंबर 1 उत्क्रमणीय है, नंबर 2 उष्मा सेपी है, और नंबर 3 आयतन में कमी होती है। +1 में लास आतेलिए का नियम बताया था आपको, किसी उत्क्रमण बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य पर ताप और दाब की व्याख्या वो लास आतेलिए नियम के अनुसार की जाती है। उत्पाद कम बनेगा अधिक बनेगा, ये लास आतेलिए नियम पर आधारित है। यहाँ देखिए नंबर 1 क्या, पहले हमें 2 देना है, ताप और दाब। पहला है ताप का प्रभाव, दूसरा है दाब का प्रभाव। यहाँ लिख पूछता है कितना ताप कितना दाब, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया उष्मा सेपी है, अभिक्रिया उष्मा सेपी है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि उष्मा या अधिक उत्पन्न होगी, और ये उष्मा आप जानते हो कि ये उष्मा क्या करती है, उत्पाद को अपघटित कर देती है, पुनः अभिकारक में परिवर्तित कर देती है। यदि इस अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाता है तो यह उष्मा उत्पाद यानी कि अमोनिया अणु को अपघटित होकर पुनः N2 और H2 में परिवर्तित कर देती है, अतः कम अमोनिया की प्राप्ति होती है। हमें क्या चाहिए, अधिक अमोनिया, इसलिए इस अभिक्रिया में अधिक अमोनिया प्राप्ति करनी है। ताप क्या होना चाहिए, कम, लिखेंगे कम ताप, कम, और कितना 775 या 777 केल्विन। ये पूछते हैं कि एबर विधि में कितना ताप होना चाहिए, कम, और कितना 775 केल्विन होना चाहिए। नंबर 2 दाब का प्रभाव, तो आपको ध्यान होगा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर अणुओं की संख्या कम होती है। यहां देखिए 3 1 4 अणु अभिकारक का, 2 अणु उत्पाद है, यानी ये 400 अणु हो गए, 200 अणु हो गए। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन अणुओं में टक्कर ज्यादा होगी, यानी दाब बढ़ाएंगे तो अभिकारक अणु क्या है, उत्पाद में परिवर्तित होने लगते हैं। अतः लास आतेलिए नियमानुसार एबर विधि के द्वारा अधिक अमोनिया की प्राप्ति के लिए दाब अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लगभग 2 वायुमंडल, 2 ATM, यानी कि 2 ATM में क्या होना चाहिए, उच्च दाब। कम दाब और उच्च, कम ताप उच्च दाब इसमें होना चाहिए। 1 नंबर कहा जाता है कि एबर विधि द्वारा अधिक अमोनिया प्राप्ति के लिए ताप कम और नंबर 2 दाब अधिक होना चाहिए। और तीसरा इसमें आता है उत्प्रेरक क्या काम में लेते, उत्प्रेरक क्या होता है पूछ देते हैं कि एबर विधि में उत्प्रेरक और वर्धक, उत्प्रेरक और वर्धक क्या क्या होते हैं। इसमें लोहे की जाली उत्प्रेरक है, वर्धक क्या होता है, मोलिब्डेनम। ये
वर्ध क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। चौथा क्या होता है, नामांकित यानी आरेखीय डायग्राम। इसका तो किताब में दिया भी है, मैं बता देता हूँ आपको। अवरबिंदी में रेखीय डायग्राम पूछा जाता है, तो ये बना लीजिए। इसमें N2 नाइट्रोजन गैस, एक वॉल्यूम, एक आयतन। यहाँ से H2 3 वॉल्यूम। ध्यान है, हाइड्रोजन H2S और CO2 रहित होनी चाहिए। H2S और CO2 रहित, CO रहित, क्योंकि अगर ये अशुद्धियाँ होती है तो ये उत्प्रेरक को नष्ट कर देती है। तो एक आयतन नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन को हम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ये एक उत्प्रेरक कक्ष होता है। ये दाब पंप है, इसकी सहायता से N2 प्लस इसमें उत्प्रेरक भरा होता है, लोहे की जाली। यह है उत्प्रेरक कक्ष। होता क्या है, Fe चूर्ण या जाली, Fe प्लस मोलिब्डेनम। उसके बाद में यहाँ से इस गैसों बनने वाली जो अमोनिया, उसको शीतलक में प्रवाहित करते हैं। ये शीतलक होता है। ये क्या, इसमें इस प्रकार ये शीतलक में मुड़ी नलियाँ होती है। इसमें ठंडा पानी भरा होता है। यहाँ एक कढ़ाई पात्र हो जिसमें अमोनिया गैस को इकट्ठा करते हैं। तो ये जो अमोनिया यहाँ तो गैस होती है, लेकिन इसमें शीतलक में ठंडी हो जाती है। यहाँ क्या होता है, शीतलक, जिससे ये गैस द्रव बनकर, और ये द्रव जो होता है वो बूंद बूंद के रूप में इसमें इकट्ठा होता रहता है। ये क्या बन गई, द्रव अमोनिया। क्या कुछ N2H2 गैस अभिक्रिया नहीं करती है, इसमें बच जाती है। तो इस बची हुई N2 और H2 गैस को पुनः संचारी पंप के द्वारा, यहाँ ये पंप से बोलते हैं पुनः संस्कारी पंप, पुनः परिसंचारी पंप, इसके द्वारा वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं।
ये इसका डायग्राम है, बुक में भी दिया और यहाँ भी दिया हुआ है। इस प्रकार अमोनिया का अभिवृद्धि के द्वारा औद्योगिक उत्पादन कर लिया जाता है। इसके बाद है इसके गुण। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही। थैंक यू।